मॉर्निंग, वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। यहाँ मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तो उस समय बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। किस चीज़ का आ रहा था वो आपको आगे पता चल जाएगा। इस वजह से मुझे अपनी वॉइस म्यूट करके आप लोगों से वॉइस ओवर करके बात करना पड़ रहा है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ब्रेकफास्ट का, जो कि मैंने स्टफिंग तैयार करके रखी है और मुझे सैंडविच बनाना है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो वही सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन अगर आपको अगेन जानना होगा तो कमेंट करेंगे तो मैं अगेन आपको शेयर कर दूंगी जब कभी बनाऊंगी तो। और यहाँ मैं आगे आप लोगों को अपने भरते की रेसिपी शेयर करूँगी, जैसे मैं भरता बनाती हूँ। बट वो क्लिप आज की नहीं है, वो क्लिप जो है स्टरडे की थी, तो मैंने शूट किया था, तो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और आपको कैसे लगी मेरी भरते की रेसिपी आप ज़रूर बताना। और यहाँ मेरा बेटा कुछ कह रहा था तो मैं उससे वही बता रही थी और फिर आप लोगों से बात करने में लग गई। तो चलिए आगे आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी है, क्योंकि आजकल इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता है कि इतना टाइम दे के देख पाएँ। तो आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लहसुन काट रही हूँ, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टमाटर यही डालूँगी और फ़ौरन में थोड़ा सा राई एंड जीरा डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो डालें, अदरवाइज़ रहने भी दे सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, डैट मीन्स। तो यहाँ पे मेरे बेटे की क्लास चल रही है, हल्का फुल्का उसकी वॉइस आ रही होगी तो आप इग्नोर करना, क्योंकि फिर बाद में मैं एडिटिंग कर भी नहीं पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाऊँगी वो मैं आगे बता दूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और मिर्चा, टमाटर सबको अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी और बैगन सिर्फ लिया हुआ है। आप चाहें तो आलू मिक्स करके इसको बना सकते हैं और बस इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे मैं भरता बना के रूम में आ गई हूँ, अपना वॉलेट वगैरह चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था अपने बेटे को लेने, और हस्बैंड का जो कपड़ा वगैरह था विंटर का वो भी रखना था। और अभी मैं छत पे आ गई हूँ, यहाँ भी मैं फास्ट फॉरवर्डिंग कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा जहाँ मैं कपड़े धुलती हूँ ना वहाँ का शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके घर में हर चीज़ें होती हैं, लाइक वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर, एसी, फ्रिज। मेरे घर भी हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत की लगती हैं मैं वही लेती हूँ, क्योंकि इतना रिचनेस नहीं है कि सारी चीज़ें मैं रख पाऊँ, ना इतना स्पेस है ना इतना रिचनेस है। तो कपड़े मैं हाथ ही से धुलती हूँ, मेरे वॉशिंग मशीन नहीं है। और मेरे बस मतलब इन्वर्टर है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, लाइट बहुत ज़्यादा कट जाती है। फ्रिज है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो फिर खाना वगैरह नुकसान हो जाता है। पानी तो चलिए मैं मटका का पी लूँगी। और उसके बाद कूलर है, वो भी मैंने अभी 2 साल पहले लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तबीयत ख़राब हो जाती थी। अभी 2 साल पहले तक नहीं था। इन्वर्टर भी 2 ही साल हुआ, कूलर भी 2 ही साल हुआ। सिर्फ फ्रिज जो है मैंने 2012 में मैं आई थी, तो फ्रिज मैंने 2013 में इसलिए लिया था क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ का एक टाइमिंग नहीं था, ऑफिस का डिफरेंट टाइमिंग था। तो इस वजह से लिया था कि जिससे वो सोएगा तो मैं सब्जी वगैरह कट करके रख दूँगी एंड आटा वगैरह लगा के रख दूँगी, और उसके बाद जब भी ज़रूरत होगी तो उन लोगों को बना के दे लूँगी। और यहाँ कर्टन्स जो हैं वो मेन गेट के थे, किचन के थे, एंड जो मेरा वॉशरूम है उसके आगे के थे, बहुत सारे गंदे थे। और यहाँ पे ना दादी हैं, अभी मैं आपको शो करूँगी आगे, तो वो आ जाती हैं जब भी मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि वो भी बेचारे अकेले बोर होते हैं और मुझे भी ठीक लगता है। ये देखिए यही दादी हैं, मेरे पड़ोसी हैं मतलब, तो मैं इनसे बातचीत करती रहती हूँ और ये भी बातचीत करते रहते हैं। और मेरा मेरा इजीली कपड़ा जो है वॉश हो जाता है और इनका भी थोड़ा सा टाइम कट जाता है। ठीक है ना, हमारी वजह से किसी को भी अगर खुशी मिल जाए और किसी को भी टाइम थोड़ा सा स्पेंड करने को मिल जाए साथ में, तो क्या प्रॉब्लम है। ये तो नेक काम है। तो मैं इनसे बातें करती रहती हूँ। इनको थोड़ा सा कम समझ आता है हम लोगों की बातें, क्योंकि ये उत्तराखंड साइड के हैं, इनका लैंग्वेज अलग है। तो यहाँ पे मैं फटाफट 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था, बच्चे और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, लेकिन मैंने भिगा रखा था तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। ये लग रहा था कि पहले वॉश कर लूँ तभी कुछ काम करूँ। और यहाँ पे कपड़े जो मैंने सुबह के धुले हुए थे उनको मैं हटा लूँगी। एंड उसके बाद कर्टन्स भी अभी नहीं फैलाऊँगी। क्यों नहीं फैला रही हूँ सब आपको आगे बताऊँगी। तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत उत्सुकता है सब जानने की, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी। और यहाँ पे जो ये बेडशीट है वो हस्बैंड बाइक पे उड़ाते हैं, तो इसको हस्बैंड जी ने ही धुला हुआ था और ये सारे कपड़े मैंने धुले हुए थे। और देखें कितना थकान सी लग रही है मुझे। और ये मेरा सोफ़ा है जो कि एकदम कबाड़ा हो गया है। ये देखिए, ये हमारे जस्ट बगल का घर जो है वो टूट रहा है। इतनी इतनी वॉइस आती है ना, और इतना धूल आ रहा है मेरे छत पे कि हम ना कपड़े फैला पा रहे हैं
ना हम कोई काम कर पा रहे हैं, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, और अभी इसको टूटने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द टूट जाए, नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है एडिटिंग वगैरह में भी, और मैं आपसे फ़ेस टू फेस बात भी नहीं कर पाई इसी मकान के चक्कर में। और यहाँ मैंने सारे काम कर लिए थे, मेरे कपड़े भी भीग गए थे और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, तो मैंने नाइटी डाल लिया। मुझे पेट की प्रॉब्लम है ना, तो मुझे स्वेलिंग सी आ जाती है लगता है बॉडी में। तो यहाँ पे मैंने नाइटी चेंज कर लिया, और टाइम इस समय आई थिंक 6 बजे का होगा, क्योंकि ये लोग पार्क गए थे, पार्क से खेल के आए हैं। और इस दिन भी हस्बैंड की छुट्टी थी। और ये चिप्स कुछ मेरे घर से आए थे और कुछ मैंने शॉप से लिए हुए थे, उन्हें फ्राई कर रही थी चाय पे, क्योंकि हस्बैंड वैसे तो खा नहीं पाते हैं, जब भी ऑफिस रहता है, लीव रहता है, तभी कुछ खा पाते हैं। और मुझे लगता है उन्हें चिप्स बहुत पसंद भी है, क्योंकि एक दिन वो कह भी रहे थे कि जो है तुमने चिप्स फ्राई नहीं किया। पिछली बार जब आया था तो बहुत कम था फ्राई, तो मैंने 1-2 दिन किया था, बट उनको रिमेंबर भी नहीं रहता है, तो आई थिंक रिमेंबर नहीं रहा हुआ उनको। तो इसीलिए मैंने अभी मतलब 2 दिन पहले इसको आई थिंक वेडनेसडे को, ये वेडनेसडे का व्लॉग है, मंडे से स्टार्ट था, सॉरी ट्यूसडे से स्टार्ट था ये। तो मैंने इसको जो है छान दिया था। और ये गांव में इसको लोग नल्ली बोलते थे। जब हम गांव में आते थे, छोटे छोटे थे, तो इसको हम लोग ख़रीदते थे, 1 रुपए के 5 या 6 मिलते थे, और हम 5 शायद, और हम अपनी 5 उंगलियों में फंसा के इसको खाते थे। और जब मैंने इसको ख़रीदा था ना, तब मुझे नहीं पता था कि फ्राई हो के इस तरह का आएगा, बट अभी अच्छा लग रहा था, मतलब फ्राई होने के बाद ये देखने में। और मुझे चिप्स वगैरह ले आनी है, अभी मैंने होली की शॉपिंग नहीं की है, तो सैटरडे को करूँगी, क्योंकि आज तो मेरा वैसे भी फास्ट है। और आज भी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, फेस टू फेस आके आपसे थोड़ा सा बात कर लिया था, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि आफ्टरनून में मैं बात ही नहीं कर पाऊँगी, इवनिंग में भी नहीं कर पाऊँगी, नाइट में ही कर पाऊँगी। और इतने सारे काम हो जाने के बाद फिर नाइट में भी हिम्मत नहीं होती है कि मतलब आके बात कर पाऊँ या कुछ भी। तो इसीलिए मैंने जैसे शावर लेके आई, पूजा किया, उसके बाद आप लोगों से बात ही कर लिया फटाक से। यहाँ पे देखिए मैं खा भी ले रही थी, और यहाँ हस्बैंड जी बोर्ड चेंज कर रहे थे, क्योंकि इसका ना एक स्विच ख़राब था, और जिसमें हम मतलब प्लग वगैरह लगाते हैं वो भी ख़राब था। तो ये खुद ही बना लेते हैं, छुट्टी था तो ये अपना बना रहे थे, ये सारी चीज़ें खुद ही कर लेते हैं, इसके लिए हमें नहीं बुलाना पड़ता है इलेक्ट्रिशियन को, ये खुद ही कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो ये हम ब्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, क्योंकि आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और ये देखिए यूनिफॉर्म पहना के इन लोगों को क्लास अटेंड कराना है, स्कूल का मतलब रूल हो गया इस टाइम पे। और जैसे प्रॉपर स्कूल में पीरियड चलते हैं, वैसे इनका भी पीरियड चल रहा है 7 बजे से लेके 1 बजे तक। और अभी मैं टाइम भी शो करूँगी, ये देखिए 7:50 का टाइम हो रहा है, इनका दूसरा पीरियड अभी चल रहा है। ये बेचारे 6:30 तक उठ जाते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्लास तो कराना ही है। तो मैंने व्लॉग इसलिए भी ज़्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कितना लंबा व्लॉग देखें, जो भी देखें आप दिल से देखें, इसीलिए मैंने इतना छोटा सा व्लॉग रखा। ये मैम ब्लैक बोर्ड शेयरिंग कर रही हैं, जी हाँ, रिटन वर्क भी कराती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुँह से ही पढ़ाती हैं, रिटन वर्क भी कराती हैं। और यहाँ मैं जस्ट शावर लेके आई थी और मुझे ठंडक सी लग गई थी, क्योंकि मोटर नहीं चली थी, कल के पानी से नहाई थी, तो मैं ब्लैंकेट में आ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना प्रॉपर ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, स्टडी का ख्याल रखें। और जैसा भी आप लोगों की स्टडी हो रही होगी कमेंट करके बताना, और मेरे व्लॉग में क्या अच्छा लगा वो भी बताना। तो बाय बाय।